बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज आपको बताते हैं नया कानून है क्या, इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। खरूज ओहदा जाने की मुद्दत और वापसी आप किस टाइम, लास्ट टाइम कौन सा होता है, आप ऑन डे भी आ सकते हैं या नहीं, वो भी तफसीलात से आगाह करते हैं। रमज़ान शरीफ में मसाजिद बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी के मुतालिक भी सोचा जा रहा है और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई हर मालूमात आप तक पहुंचती रहे। नए कानून की तरफ चलते हैं। नया कानून है क्या, इन्होंने एक कोवा सिस्टम क्या बनाया है, इसमें आपको क्या एडवांटेज है और क्या आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी तरह मुश्किलात आई हैं, मुख्तलिफ मुसस्से हैं जिनमें आप कोवा सिस्टम अगर आप अपडेट करते हैं, यूज़र पासवर्ड नए बनाते हैं, तो सबसे पहले आप 1 साल की फ़ीस पेड करेंगे जिस पे 15% उस पे टैक्स भी होगा। मुख्तलिफ आ रहे हैं, किसी का मतलब 1260, 70 और यानी 2300, 2600, 3000 तक भी उसकी सदात आ रही है। उसमें होगा ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी में होगा। टोटल 21 नुकात हैं जिसमें टोटल बताया जाता है कि पासपोर्ट किसके पास होगा, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सैलरी क्या होगी। उसमें आपने कफ़ील को अपना IBN नंबर देना है, जो बैंक अकाउंट होता है वो उसमें ऐड करेगा, जो आपकी मंथली सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, ताकि आपके पास जब आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना चाहें तो आपके पास प्रूफ हो कि किस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में छोड़ के दूसरे के पास जाना चाहते हैं, सैलरी नहीं दे रहे या उन मुआहदों पे अमल नहीं कर रहे सऊदी। तो ये नए कानून में ये चीज़ें शामिल हैं। इसमें कफ़ाला सिस्टम भी सेम है, उसी में वैसे ही जो मकतब अमल में आपकी तलब करके आप कफ़ाला करते थे वही सिस्टम है। उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद करेंगे, पहले आप नगल होंगे उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ही छोड़ दिया है। कफ़ालत सिस्टम वैसे का वैसा ही है जैसा कि आप छुट्टी जाएंगे। अभी कंपनीज़ वाले जो पहले ये था कि फ़ीसें कंपनी पेड करती थी, जो आप छुट्टी जाते थे, खरूज ओहदा जिसे कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फ़ीसें भी आपको ख़ुद पेड करनी होगी, टिकट्स भी आपको ख़ुद लेना होगा, और आपका साल का है, 2 साल का है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आप उसमें ऐड करेंगे कि इसमें हम छुट्टी भी जा सकेंगे या नहीं। वो अगर उसमें शामिल होगा तो आप छुट्टी जा सकेंगे। इसमें होगा ऐसा कि जैसे आप फ़ीस पेड करते हैं, अगर आप अपने अफसर की थ्रू छुट्टी लगाना चाहते हैं तो आपको तलब भेजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आपकी छुट्टी लग जाएगी और आप चले जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जिस पे आपको एक तलब नंबर मिलेगा। वो तलब नंबर आपका जो 15 डेज़ के लिए होगा। 15 दिन में आपका जो कफ़ील है वो अगर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, आपको नहीं रोकता जाने से, तो वो आपकी छुट्टी जो है वैलिड होकर आपको अप्रूवल आ जाएगी, आप वो छुट्टी जा सकते हैं। अगर उस दौरान कफ़ील कोई आप पे बात कर लेता है या उस मैसेज को कैंसिल कर देता है या मकतब अमल को या जफ्ज़ात को वेबसाइट पे वो बता देता है कि इसमें हमारा इश्तराक है या ये नहीं जा सकता, मेरा इसके साथ कोई लेन देन है, तो आप नहीं जा सकेंगे। एमरजेंसी की सूरत में जो आपका कफ़ील है वो अपने ही अबशर से छुट्टी लगाएगा और आप एमरजेंसी जा सकेंगे। जो आपका अपना ज़ाती निज़ाम है जिसमें आपको आज़ादी दी गई है, वो 15 डेज़ पहले आपको केस सबमिट करना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं जा सकेंगे। छुट्टी के हवाले से बताया गया है कि छुट्टी की जो मुद्दत होती है 16 डेज़, 90 डेज़। 90 डेज़ आप छुट्टी लगने के बाद जो है ना 90 डेज़ किन पे होते हैं, जिनका इकामा जो है, आपकी छुट्टी अगर 6 महीने है, 3 महीने अगर वैलिडिटी है, तो 9 महीने से इकामा ऊपर होगा तो आपकी छुट्टी यानी एयरपोर्ट से स्टार्ट होगी, तो उसमें आप 90 डेज़ रह सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हैं उसके बाद जो आपकी छुट्टी लगी हुई है वो वहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपका 6 महीने की छुट्टी लगी हुई है और आप अगर छुट्टी जाना चाहते हैं और आपका इकामा 7 महीने बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने यहाँ रहें और 6 महीने आप छुट्टी जाएँ, ऐसा नहीं होता।
ये वो डेट्स बीच में शामिल होगी और छुट्टी जिसको आप कहते हैं रेगुलर बेस पे चालू छुट्टी होती है वो स्टार्ट हो जाएगी उसी डेट से जब आपकी छुट्टी लगाई जाएगी। छुट्टी में लगाने में मुद्दत जो है वो 4 महीने इकामा बाकी होना है। अगर 4 महीने इकामा बाकी नहीं होता तो वो आप डेज काउंट नहीं कर सकते, आप उसमें डेट काउंट करेंगे। एक्सपायरी डेट से चंद दिन पहले की आप आखिरी डेट डालेंगे वापसी रिटर्न की इकामा एक्सपायर से पहले, तो वो छुट्टी आपकी लग जाएगी, नहीं तो वो आपको इनवैलिड देगा और आपकी छुट्टी नहीं लगेगी। वापसी भी इसी तरह आप सेम डेट में नहीं आ सकते। सेम डेट में हो सकता है एयरलाइंस वगैरह में हो जाता है, लेट हो जाती है फ़्लाइट्स वगैरह। आपको जब छुट्टी आप जाते हैं तो एक दिन आपको पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। रमज़ान शरीफ में अभी एक ख़बर मिली है कि रमज़ान शरीफ में नमाजियों के लिए बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये एक अफसोसनाक ख़बर ही है क्योंकि मुसलमानों के लिए यही माह रमज़ान का महीना होता है जो इबादत का और बाकी काम तर्क करके बंदा एक स्पेशल एक महीना होता है जिसमें बंदा इबादत करता है। उसमें डॉक्टर नासिर तौफीक ने यह खदशा ज़ाहिर किया कि हो सकता है, इस बारे में सोचा जा रहा है कि बाजमात रमज़ान शरीफ में बाजमात नमाज अदा करने पे पाबंदी ऐद कर दी जाए। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। जैसा कि केसेस रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है, अस्टेबल नहीं हो रहे। केस अस्टेबल होंगे तो ही आपकी फ़्लाइट्स ओपन होंगी और अपने वर्क पर आप आ सकेंगे। 31 मार्च की भी फ़्लाइट्स की ख़बरें अभी हवाओं में रह गई हैं, ऐसा नहीं हो रहा। न्यू केसेस जो हैं 502 हैं, 502 केसेस हैं, रिकवर 355 हैं, 355 जो हैं वो रिकवर हुए हैं। अमवात 6 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। क्रिटिकल कंडीशन जिनकी वो है 635 हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से याब करे। अल रियाज़ में 226 केसेस हैं, मक्का मुकरमा में 94, शिरकिया में 86, अलगसीम में 25, मदीना मुनव्वरा में 23, जज़ान में 10, असीर में 9, तबूक में 9, हदूद शुमालिया में 7, निजरान में 5, हैल में 4, अलजूफ में 3, अलबहा में 1। एक बात मेंशन करते चलें, अगर इसके मुतालिक नए कानून के मुतालिक किसी भी दोस्त को हमसे कोई सवाल पूछना है या नकल कफ़ाले के हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं कि इकामा बाकी है और वो कैसे नकल कफ़ाला करा सकते हैं, अब भी इस पे कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जो ही इस पे नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो फिर आपको बता दिया जाएगा और मैं इंशाल्लाह ये ख़बर में मेंशन कर दूंगा। अभी वही सेम सिस्टम चल रहा है, तलब का भी उसी तरह है और आपका नकल कफ़ाले का सिस्टम सेम है। ये तमाम तर तफसीलात आप दोस्तों से शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।